रहमत खान और उसकी 3 बेटियां, एक सब्र, गीरत और ऐमान की दास्तान। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, ये किसी बड़े महल, जायदाद या सोने चांदी की भी नहीं, बल्कि ये कहानी है एक गरीब मगर गीरतमंद बाप की, जिसने भूख देखी, प्यास देखी, तानो तशनियां सही, लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत और ईमान का सौदा नहीं किया। आइए सुनिए रहमत खां और उसकी 3 बेटियों की आजमाइश की सच्ची, सबक आमूज कहानी। बाब आद। गांव का नेक दिल किसान गांव का नाम था नूरपुर। मिट्टी की गलियां, छोटे छोटे कुचे घर, खेत खलियान और सादगी से भरी जिंदगी। इसी गांव में एक सीधा सादा शख्स रहता था। नाम था रहमत खां। बहुत अमीर नहीं था, मगर दिल का बहुत अमीर था। नमाज का पाबंद, जबान का सच्चा और मेहनत को इबादत समझने वाला। घर में उसके 3 मौती थीं, 3 बेटियां। जैनब सबसे बड़ी, फरमान बरदार और हयादार हफ्सा। दरमियानी, हंसमुख मगर दिल वाली मरियम। सबसे छोटी, मगर फहम व फरास्त में आगे रहमत खां अपनी बेटियों को माल और दौलत नहीं दे सका, लेकिन तरबियत, दुआ और ईमान का जीवर जरूर दिया। आजमाइश की इब्तदा 1 साल गांव में बारिश न हुई। जमीन बंजर हो गई, फसलें सूख गईं, कनवे खशक हो गए, लोग भागने लगे। कुछ शहर, कुछ परदीस। रहमत खां वहीं था अपनी बेटियों के साथ। घर में आटा खत्म, लकड़ी खत्म, कपड़े फट गए, मगर उसकी जबान पर अब भी था अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर है। बेटियां फिक्रमंद हुईं। जैनब ने एक रात कहा, अबाजान, अगर आप इजाजत दें, हम किसी के घर काम कर लें। रहमत खां ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, रोजी तो अल्लाह देता है, काम करो, जरूर करो, मगर गैरत न जाए, पर्दा न छोटे, दीन न बिखरे। ताने, रिश्ते, शर्तें, जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो लोग उसे नसीहत नहीं, ताने देते हैं। एक दिन गांव का रईस चौधरी करीम बख्श अपनी कार में आया। रंग बरंगे कपड़े, हाथ में सिगरेट और आंखों में तकब्बुर। उसने कहा, रहमत खां, तुम्हारी जैनब को अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूं। बस एक शर्त है, बेटी को पर्दा छोड़ना होगा, जदीद रहन सहन अपनाना होगा और मेरे खानदान के हिसाब से चलना होगा। रहमत खां खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बेटी चाहे भूखी रहे, मगर वो अपना पर्दा और हया न छोड़ेगी। रिश्ता मंजूर नहीं। चौधरी हुंस पड़ा, फकीर हो और गैरत की बात करते हो। सब्र का सिला दिन गुजरते गए, भूख बढ़ती गई, मगर ईमान कम न हुआ। एक दिन जैनब ने रोते हुए कहा, आबा जान, क्या अल्लाह हमसे नाराज है? रहमत खां ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटी, अल्लाह हमें आजमा रहा है, और जो सब्र करते हैं वही अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। इसी रात मूसलाधार बारिश हुई। रहमत खां की जमीन के नीचे एक कदीम चश्मा फट पड़ा। सारा पानी बाहर आ गया और जमीन तरवोताजा हो गई। खेत दोबारा सब्ज होने लगे। लोग हैरान और गांव फिर से आबाद। इज्जत की वापसी चंद हफ्ते बाद वही चौधरी करीम बख्श दोबारा आया, मगर इस बार हाथ जोड़कर, नजरें झुकाकर, रहमत खां, तुमने सब्र दिखाया, गैरत संभाली और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। मैं माफी चाहता हूं। रहमत खां ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे रिस्वा करे। हमने सिर्फ ईमान बचाया है, कुछ और नहीं। इंजाम और नसीहत वक्त गुजरा। जैनब, हफ्सा और मरियम सब दीन पर कायम रहें। उन्होंने तालीम भी हासिल की, पर्दा भी निभाया और माशरे के लिए मिसाल बन गई। आज भी गांव की लड़कियां जब हया और गैरत की बात करती हैं तो रहमत खां की बेटियां उनका हवाला बन जाती हैं। दोस्तों, दुनिया बदलती रहती है, वक्त कभी साथ देता है, कभी नहीं, मगर जो ईमान पर कायम रहते हैं, अल्लाह उनके लिए जमीन से पानी निकाल देता है, आसमान से रहमत बरसा देता है और दिलों में इज्जत डाल देता है। सब्र की कीमत कभी जाये नहीं जाती। इसलिए जिंदगी में दौलत गनने से पहले गैरत और हया संभालना सीखो।